और देखिए, बात कर रहे हैं समाज की। समाज में हमारे जो लोग हैं, उन लोगों में हम भी हैं भैया। सिटीजन ऑफ इंडिया हैं हम लोग। डोमिसाइल होता है ना, कौन से कंट्री के हैं आप लोग? हम इंडिया के हैं भाई। वो इंडिया है जहां पर सभी विदेशी लोगों ने आक्रमण किया और उसे लूटा, और हम वो हिंदुस्तान के लोग हैं। आज से हजारों साल पहले जब अब दूसरे जो कंट्री थे वो इंडिया में नहीं पहुंचे थे, तो हम खुद ही आपस में लड़ते रहते थे। एक राजा दूसरे राजा के खून के पैसे होता था। महाभारत, रामायण, ये सब जितने भी लिखे हुए हैं, ये हमारे हिंदुस्तान की हिस्ट्री है। हाँ भाई, हिस्ट्री है ये। कैसे लोग हैं हम लोग, हम सोचते ही नहीं हैं। मैंने देखा है भैया, बचपन से देखता आ रहा हूं मैं। जब आदमी का जो शरीर होता है ढीला हो जाता है ना, जब आदमी शरीर छोड़ने वाला होता है, कई मैंने लोगों को देखा, कोई 80 का होगा, कोई 65 का होगा, 70 का होगा, 85 का होगा। कुछ लोग तो चलते फिरते चले जाते हैं दुनिया से। कुछ लोगों का फिर धीरे धीरे करके मेटाबॉलिज्म जो होता है, जब वो खाना खाते हैं उनको हजम नहीं होता, भूख नहीं लगती उनको। परिवार खिलाने की कोशिश करता है उसे, बुजुर्ग को, वो कहता है मेरे से खाया नहीं जाता, मेरे को अच्छा नहीं लगता। बस उसकी एक ही आवाज़ होती है, मेरे को अच्छा नहीं लगता। उसका मुंह पर जो होता है सब्जी लगी रह जाती है, उससे मुंह साफ नहीं होता, उसके पास उठा नहीं जाता, और फिर इसे 2 आदमी पकड़ कर ले जाते हैं। अभी हमने देखा है जो बड़े लोग होते हैं, जिनके नौकर चाकर बहुत होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक होते हैं, तो उनको जो उनके मैनेजर होते हैं, जो उनके जो सेवा करने वाले होते हैं, उसको पकड़कर सेठ जी को चलाते हैं। धीरे धीरे करके सेठ जी चलते हैं, लेकिन वृद्ध हो जाते हैं। लेकिन उनके अगर मुंह पे सब्जी लगती है तो वो साफ भी कर देते हैं, क्योंकि उनके पास नौकर चाकर बहुत होते हैं, सेवादार बहुत होते हैं। तो फिर धीरे धीरे करके वो समय हो जाता है जब आदमी ना, उसका जो सिस्टम होता है बॉडी का ख़त्म होने लग जाता है। इसमें हमारे शरीर में गर्मी होती है। जब शरीर में आपकी गर्मी खत्म होनी शुरू हो जाए ना, आप में एनर्जी खत्म हो जाए, जिस दिन आप समझो भी आप लोग गए। तो जहाँ पर तो 65 साल, 75 साल, 40 साल, 15 साल, 20 साल, सभी की एनर्जी खत्म है, सभी ठंडे होकर बैठे हैं। सोच ही नहीं है किसी की। अरे सोच बदलो, समाज बदलेगा। अभी एक सेठ जी हैं हमारे लुधियाना में, कॉलोनाइजर है, मैं उनको देखता आ रहा हूँ। 2500 रुपये की, 250 रुपये की ऐड ली थी मैंने उनसे अपने मैगजीन के लिए 1990 में। तो आज वो अरबोंपति है। अब लेकिन उस समय वो स्कूटर पे घूमता था, आटे की चक्की पर उसका काम था, कभी इधर कभी उधर सप्लाई देता था, इधर करता था, भागता था वो। उस समय भी दिलेर था। तो जो कराने वाला था, जिसके आटा देने आता था, उसने उसको बोला भी इसको ऐड दे दें। उसने 250 की ऐड दी मेरे को। तो दूसरा जो था, मैं मोंटी कार्लो, वो एक मेरा रिलेटिव था, तो मैंने कहा मेरे को ऐड लेके दे मैगजीन के लिए। तो मेरे को उन्होंने 500 रुपये की दी थी, जो ओसवाल वालों ने। 250 की उसने दी, 500 की उसने दी। बहुत पैसे होते थे उस वक्त तो। 500 ज़्यादा पैसे, आजकल के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा होंगे। तो भैया वो भी बंदा जो सेठ है ना, जिसने मेरे को 250 रुपये दिए थे, वो भी पेंट अब ऐसे ऐसे करके ऊपर को उठाता है, चलता है, लेकिन कहता है यार मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। मैंने कहा भैया हमारा भी आना है आपके पास। कोई गल नहीं, गल कर लांगे, मैं बीमार हाँ। अरे भैया तू बीमार है, लेकिन हमारा क्या होगा भैया? 250 दिए थे तूने मेरे को, अब तो तूने उससे कई गुना 5-7 लाख रुपए, 10 लाख का हमारे से चुनाव कर लिया भैया, धंधा लगा दिया, मेरे को चूना लगा दिया। ओ भाई, अखबारों में बड़ी ऐड देता है तू, मेरा भी सोच ले कुछ, बड़ा दान पुण्य करता है तू। अब वो पैंट खींचने लग गया, चला नहीं जाता उसके पास, धीरे धीरे करके चलता है। उसका जो एनर्जी है, उसकी ताकत है, खत्म हो रही है। 5-4 साल बाद, 2 साल, 10 साल बाद, कैसे भी हो, उसको 2 बंदे पकड़ के चलेंगे सेठ जी को,
पैसे से वो सबको खरीदेगा। लेकिन यात्रा तो पूरी हो रही है ना तेरी। कितनी ठगियां मारी तूने, कितने कोर्टों में केस लड़े, क्या क्या किया ने तूने यार, बहुत कुछ किया। अपना पैसा कमाने के लिए, अपनी गाड़ी बड़ी में घूमने के लिए, अपना बड़ा कोठी बनाने के लिए ना जाने कितने लोगों को तूने लूटा, कितने लोगों के घर तूने उजाड़े, कितने घर लोगों के जो बनने थे बीच में रुक गए। पता नहीं यार तुम कौन सी यात्रा पर आए हो। क्योंकि दिमाग परमात्मा ने ऐसा दिया है, आदमी हर आदमी सोचता है मैं सबसे बड़ा हूँ, ईगो होती है। अभी हम जो बुजुर्ग लोग होते हैं, अभी हम सीनियर सिटीजन के दफ्तर में घुस गए, वो कचहरी में है, डीसी दफ्तर के साथ ही पेंशनर है वहाँ बैठे हुए। चले गए भैया, मैंने कहा हम आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं। तो अपने अपने काम में मस्त है। वो ऐसे आंखें तो ऐसे तरे रहे थे कि हम कभी अफसर होते थे तो हमारे सामने कोई आप बात नहीं कर सकता था, ये बंदा अंदर कैसे आ गया। तो हम भी भैया अंदर चले जाते हैं। मैंने कहा भैया हम जहाँ जाते हैं वहाँ लड़ाई करते हैं, लड़ाई करने के बाद देखते हैं कि आप में कितनी की एनर्जी है, आप में कितना की जाने की ईगो है, आज भी अहंकार है। जाने के लिए आप तैयार हैं, दुनिया छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो आपके अंदर बड़ा हुआ है मैं, वो आज भी हमें दिखाई दे रहा है। तो हम लोगों को मैं देखने के लिए ना कई बार कुछ ना कुछ करते रहते हैं हम लोग, फिर उस पर सोचते हैं ये कैसे कर रहा है बंदा। वो सब हम आपको बातें बताएंगे जितनी होती हैं। तो मैं बात कर रहा था, जब आदमी का निकट समय आता है तो उसका खाने पीने का टेस्ट खत्म हो जाता है, उसके हाथ पाँव चलने बंद हो जाते हैं, कोई मुंह में डालता है तो अंदर नहीं जाता, फिर मुंह उसका साफ करते हैं। एक बार थोड़े दिन की बात है, 10-12 साल हो गए, 15 साल, एक सड़क पर आदमी बैठता था वो, तो जब वो रोटी खाता उसके मुंह पर ना ऐसे ही लगा रहता है सब्जी। मैंने कहा भैया अब जाए। बाकी कुछ दिनों बाद उसकी डेथ हो गई। कुछ और भी लोगों को देखा, जब बुजुर्ग लोग होते हैं, जब उनका खाने पीने छूट जाता है ना, तब वो समझ लो कुछ नहीं है उनके पास। और जब तक वो आदमी खाता रहता है तब तक उसकी एनर्जी, उसकी ताकत, उसकी सोच जीने की होती है। और जिस दिन वो छोड़ देता है तो गया। कई लोग वैसे दुखों में दुखी होकर चलते हैं, यार की लेना, मेरे साथी चले गए, वो चला गया, मेरा चला गया, ऐसे सोच के लोग। जब तू अकेला है, अकेला आया था अकेला जाएगा। अच्छा सोच, दूसरों के लिए सोच, तेरे पास समय है तो समाज के लिए सोच। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दूसरे लोगों के लिए सोचें, भलाई के लिए सोचें। जो ठगी ठोरी की है उनको परिचित कर ले। तुम अब लोगों को बता कि मैंने ये ठगियां मारी थी, ये मैंने चोर बाजारी की थी, मैंने जैसे ऐसे करके करोड़ों कमाया, ऐसे गया, तो चला जाएगा। दूसरों को भैया कह दे भैया ऐसा कुछ करने से नहीं मिलता। नहीं, ये काउंसलर जो होते हैं ना, काउंसलर जो होते हैं, जो पार्षद जो बनते हैं, सुनते हैं। मैंने बड़ी कोशिश की है कि पार्षद बता तो दे भी, तेरे को कितनी कमीशन मिलती है। पैसा खाते हैं ये, लेकिन बताते नहीं है, क्योंकि मरते दम तक इनको आश होती है कि शायद हम फिर दोबारा बन जाएं। अगर हमने राज खोल दिया तो सभी का राज खुल जाएगा। लेकिन एक बंदे ने मेरे को कहा है कि मैं राज खोलूंगा, मैं उससे बातचीत करूंगा। तो 5-6 रोज मेरे को फोन आया था, कहता जब B&R डिपार्टमेंट वाले हैं, कहता बहुत ठगी कर रहे हैं। तो उसने अपने काउंसलर लिखा था साथ, तो वो काउंसलर का यानी कि बेटा बूटा भी होगा, कोई राज खोलने वाला है, तो मैं उसको बोलूँगा भैया इनका राज खोल दे, कितना कितना पैसा खाते हैं ये काउंसलर, क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ से इनको कमाई होती है। जब ये काउंसलर बनते हैं तो उनके पास कुछ नहीं होता है, 2-3 साल 10 साल बाद ये करोड़पति हो जाते हैं। ये कैसे हो जाते हैं। बात हो रही थी बंदे की जो होता है मेटाबॉलिज्म खत्म हो जाता है, उसकी जान खत्म हो जाती है, उसकी ताकत खत्म हो जाती है, वो रोटी खानी छूट जाती है। तो वो यात्रीगण जो होता है छोड़ जाता है दुनिया, भाई वो चला जाता है दुनिया से। लेकिन जितने बुजुर्ग लोग सुन रहे हैं मेरी बातों को, भैया आप लोग यात्रीगण हैं, लेकिन हिम्मत रखिए, कोई बात नहीं, अच्छा कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। है थोड़ा बहुत बुरा भी करना है कर लीजिए, लेकिन ज़्यादा अच्छा कीजिए, 90% अच्छा कीजिए, 10% कोई बात नहीं चल जाएगा। मंडी ये गल्ला आप ता कर रहे हैं, अपना कैमरा भी चेक हो रहा है, उधरों आप गलबात जी बैठ के करते पे हैं। उस तो बाद चैनल साडा कोई सबसक्राइब नहीं करता, लोगों ने फिर धोखे च रह जाना, जी असं गल्लां दस देनियां और लोगों को फिर बाद पता नहीं लगनी है। हम जो अब बता रहे हैं ना आपको, वो हम आपको बहुत यानी कि हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमने देखा हुआ है। भाई हम आपसे बातें करेंगे कि चंगे कम कर बंदे हैं, पंजाबी में है, इतने बैठ सदा नहीं रहना, क्या लेकर आया था क्या लेकर जाया था, खाली आता था खाली हाथ जाएगा। क्यों करता है मेरा मेरा ना तेरा ना मेरा, आज तेरा है कल को किसी और का था, कल को किसी और का हो जाएगा। अरे ऐसे ही चलता है ये सब है।
गीता में जो लिखा है, बार बार यही कहता हूँ भैया, उनको थोड़ा सा पालन करो, सोच के घर से निकला करो। बाकी तू जहां मत्था मर्जी टेकता रहे, जहां मर्जी दुआ करता रहे, तेरे को कुछ होने वाला नहीं। जो कुदरत ने तेरे किस्मत में लिखा वही होगा। जो कुदरत ने तेरी किस्मत में जो लिख कर भेज दिया तो वही करेगा। जैसे मैं ये कर रहा हूं, जो कुदरत ने कहा था जा ये तू करेगा, मैं वो कर रहा हूं। जिसको परमात्मा ने ड्यूटी लगाई है वही करेगा। बंटी मेरे सामने बैठा कैमरा चला रहा है, लेकिन बंटी कहता है बड़ा बनूंगा, वो प्रोड्यूसर बनूंगा, डायरेक्टर बनूंगा, मैं बड़े बड़े कैमरे चलाऊंगा। तो बंटी सोच रहा है, सोच तो है ना भैया। तो लेकिन जो परमात्मा ने जिसको करने के लिए भेजा वही करेगा। चल बंटी चले यार कहीं और।